हमारे हाथ में चमकता हुआ स्मार्टफोन है, उस पर लिखा है मेड इन इंडिया। और हम सोचते हैं देखो हम दुनिया को टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जो आईफोन भारत में बन रहा है वो हम भारतीयों के लिए नहीं, अमेरिकी ग्राहक के लिए है। अब सुनो ट्रंप का बयान। एप्पल को इंडिया में आईफोन बनाना बंद करना चाहिए। जो भी भारत से अमेरिका भेजेगा उस पर 25% का टैक्स लगेगा। मतलब साफ है, अमेरिका को मुनाफा भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए और अब सब भारत की सस्ती मजदूरी भी नहीं चाहिए। और हम मेक इन इंडिया के नाम पर बस स्क्रू ड्राइवर पकड़कर दुनिया की चमकदार कंपनियों के लिए असेंबली लाइन बन गए हैं। तो सवाल है, क्या असली विकास है या यह एक बड़ा छलावा? क्या वाकई स्मार्टफोन बना रहा है भारत को आत्मनिर्भर या फिर बना रहा है भारत को बेवकूफ? सच जानना है तो वीडियो को आखिरी तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का। भारत सरकार कहती है आईफोन अब भारत में बन रहा है, लेकिन सवाल यह है कि वो आईफोन बन तो रहा है भारत में, लेकिन क्या वो भारत के लोगों के लिए बन रहा है? 2024-2025 में भारत से 22 अरब डॉलर मतलब कि 1.8 लाख करोड़ के लगभग आईफोन एक्सपोर्ट हुए। मतलब भारत में बना आईफोन सीधा अमेरिका, यूरोप, चाइना और रिच देशों में भेजा गया। और ये सिर्फ शुरुआत है। फैक्सकॉन और वेस्टर्न जैसी कंपनी भारत में आईफोन सिर्फ असेंबल कर रही है। डिजाइन कहाँ होता है? कैलिफोर्निया में। प्रॉफिट कहाँ जाता है? एप्पल के अमेरिकी अकाउंट्स में। अब मजे की बात सुनो, इन 22 अरब डॉलर के प्रोडक्शन में से 97% आईफोन भारत से बाहर भेज दिए गए। और भारत में बिकने वाले आईफोन की संख्या 2 से 3% से ज़्यादा नहीं है। यानी हम भारत में सिर्फ काम कर रहे हैं, माल बना रहे हैं, लेकिन वो माल भारत के लिए नहीं, अमेरिका के लिए है। और इस पूरे धंधे में ना तो एप्पल का मालिक भारत का है, ना डिजाइन भारत का है और ना ही तकनीक भारत के पास है। भारत में जो हो रहा है उसे स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें दूसरे देश में बनती है और भारत में सिर्फ उन्हें जोड़ने का काम करता है। अब सुनिए, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी मई 2025 में ट्रंप ने कहा आईफोन अमेरिका में बनाओ, इंडिया में नहीं। और धमकी दी कि अगर भारत या चीन में बनाया तो 25% का टैरिफ ठोका जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ट्रंप का तर्क है अमेरिकन कंपनी को अमेरिकन वर्कर को नौकरी देनी चाहिए। मतलब अब ये कोई चुनावी बयान नहीं, ये व्हाइट हाउस से सीधा दबाव है। और ये दबाव एप्पल के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग की लागत ज़्यादा है, भारत सस्ता और तेज है, लेकिन अब उस पर टैक्स की तलवार लटक रही है। यानी ट्रंप अब सिर्फ अमेरिका फर्स्ट नहीं कह रहे, वो चाहते हैं कि एप्पल ओनली फॉर अमेरिका। ट्रंप के इन्हीं सब बातों से ये साफ क्लियर हो चुका है कि अब ट्रंप भारत को एक टेक थ्रेट की तरह देखने लगा है और वो भारत को ग्रोथ को धीमा करना चाहता है। एप्पल जैसी कंपनियां दुविधा में है, भारत में बनाए और टैक्स झेले या अमेरिका में बनाए और कॉस्ट झेले। यानी ये मामला सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं बल्कि बिजनेस और कॉस्ट का भी है। वहीं भारत सरकार ने अपने आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की। इस योजना का मकसद था कि देश में इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल फ़ोन के असेंबली के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़े, ताकि भारत टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन असल तस्वीर कुछ और ही है। एप्पल जैसे बड़े ब्रांड भारत में अपने आईफोन की असेंबली जरूर करवा रहे हैं, लेकिन यह असेंबली सिर्फ स्क्रू लगाना और पार्ट्स को जोड़ना है। असल में भारत में R&D, डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी इनोवेशन का कोई बड़ा हिस्सा नहीं है, जिसका मतलब यह है कि भारत अभी भी केवल एक सस्ता लेबर हब बनकर रह गया है और भारत में बस मेहनत करने वाले कामगारों को नौकरी मिलती है। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि इस मॉडल में भारत के लिए ज़्यादा आर्थिक फायदा नहीं होता। हमारा काम सिर्फ मजदूरी तक सीमित रह जाता है, जबकि असली कमाई और ताकत बाहर के देशों के पास रहती है। यह आर्थिक विकास का मॉडल आत्मनिर्भरता से बहुत दूर है। अगर हम सच में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मालिक भी बनना होगा। यानी केवल असेंबली ही नहीं बल्कि रिसर्च, डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी कंट्रोल भी हमारे हाथ में होना चाहिए, वरना हम हमेशा मजदूर रहेंगे और हमारा मेड इन इंडिया सिर्फ एक मार्केटिंग टैग होगा। असल में हमें यह देखना होगा कि हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी है, कितना मुनाफा देश में रह रहा है और हम कितने फीचर टेक्नोलॉजी में शामिल हो रहे हैं। भारत को सिर्फ असेंबली हब बनाने से आगे बढ़कर इनोवेशन हब और टेक्नोलॉजी हब बनना होगा। यह तभी तय होगा जब सरकार, कंपनियां और युवा मिलकर टेक्नोलॉजी में निवेश करें और IP बनाने की ताकत हासिल करें। यह लंबा रास्ता है, लेकिन अगर हम सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो यह हमारी
हमारी दिशा होनी चाहिए। अब सवाल यह नहीं है कि भारत में आईफोन बन रहा है या नहीं, सवाल यह है कि भारत क्या उससे कुछ सीख रहा है, कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई इनोवेशन हमारे युवाओं के हाथ में आ रहा है, या फिर हम बस मेड इन इंडिया का भ्रम बेच रहे हैं। अगर हम स्मार्टफोन को सिर्फ जोड़ने वाला देश रहेंगे तो हम यूज़र नहीं, सिर्फ असेंबलर कहलाएंगे। हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और जब कंट्रोल नहीं होता है ना, तो ना टेक्नोलॉजी अपना होता है, ना मुनाफा, ना भविष्य। तो फिर से पूछना तो बनता ही है, क्या सच में स्मार्टफोन बना रहा है भारत को बेवकूफ़? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।